दोस्तों, अक्षय कुमार और सनी देओल का रिश्ता उस कांटे चम्मच की तरह है जो एक पोहे की प्लेट में तो होता है पर इस्तेमाल उसे सिर्फ एक ही इंसान करता है। पहले OMG 2 वर्सेस गदर 2 का मजेदार क्लैश देख लो, और अब अगर जाट वर्सेस स्काई फोर्स होता तो फैंस का मजा डबल हो जाता। राधे का विलन लुक और इंस्पेक्टर अविनाश का पुलिस ऑफिसर रॉब को उठा लिया जाए तो जाट में रणदीप का कैरेक्टर तैयार हो जाएगा। एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, रोमांस करना USP है रणदीप की। बट पप्पू कैन डांस साला, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। आप मुझे ट्रोल मत करना मेरी जान। लेकिन जाट ने रहम कर दिया और रिलीज डेट अलग अलग कर दी। अब सुनने में आ रहा है कि जाट पोस्टपोन हो गई है, पर एक इंस्टा हैंडल @IamKuldeep ने फेक न्यूज पर ताला लगाया और बोला, गाइज जाट साइंड, सेल्ड और डन। अब जाट 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। इस चीज का फायदा उठाते हुए अक्षय कुमार ने सनी देओल का प्रोवन हिट फॉर्मूला चुरा लिया। अक्षय कुमार सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, एक हिट। 9 फ्लॉप फिल्म्स के बाद एक ब्लॉकबस्टर उनका हक बनता है, इसलिए 2025 की शुरुआत स्काई फोर्स के साथ कर रहे हैं, जो 24 जनवरी को थिएटर में धमाका मचाएगी। लेकिन मजा तब आएगा जब पता चलेगा कि अक्षय सनी देओल पाजी का ट्राइड एंड टेस्टी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जैसे अक्षय जाट स्टारर सनी देओल के भक्तों का फेवरेट टॉपिक ले आए हैं, भारत के विजया भाव। स्काई फोर्स में इंडिया पाकिस्तान का एक एपिक फेस ऑफ होने वाला है। मतलब अक्षय कुमार एक बार फिर पाकिस्तान के प्लान्स को हाउसफुल करते दिख रहे हैं, और ये एंगल तो सनी देओल की हर दूसरी फिल्म का शॉर्टकट है, और अब अक्षय इसी शॉर्टकट को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। वहीं एक्शन के मामले में अक्षय और सनी का अपना अपना स्वैग है, पर स्काई फोर्स का एक्शन पूरा सनी स्टाइल है। जंग के मैदान में अक्षय फिर से पाकिस्तान के पायलट्स को डॉग फाइट में धूम करेंगे। भाई हम तो बस यही कहेंगे कि अक्षय सर, यहाँ रोप स्कीपिंग नहीं। इसके साथ ही स्काई फोर्स के डायलॉग्स ऐसे हैं जो सनी देओल के 2.5 किलो का हाथ वाइब्स देते हैं, जैसे पड़ोसियों को बताना पड़ेगा, हम घर में घुस के मार सकते हैं। बस अक्षय ने सनी का मास्क लगाया और डायलॉग्स डिलीवरी की, और आवाम बोली ये तो देओल 2.0 है। अगर अक्षय की ये फिल्म चल गई तो 100 करोड़ तो मिनिमम है, पर स्टोरी, एक्शन और स्क्रीन प्ले फ्रेश होना चाहिए, वरना पब्लिक बोलेगी सनी का फॉर्मूला अक्षय पे फिट नहीं हुआ। अब देखो भाई, जाट और स्काई फोर्स का अलग अलग रिलीज तो शांति का संकेत है, पर अगर जाट पोस्टपोन होती रही तो फैंस मीम से पूरी टाइमलाइन भर देंगे। और रणदीप हुड्डा ने एकदम दिल की बात बोल दी। इंडिया टुडे मिड रॉक्स 2024 यूथ समिट बेंगलुरु में उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल के बारे में बात की और साफ साफ कह दिया, नाच गाना उनका कप ऑफ टी नहीं है। मतलब ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर के ठुमके देखकर लगता है जैसे वो अलग ही यूनिवर्स के लोग हैं, बट वो उनका हार्डवर्क है। भाई रणदीप भाई अपनी अलग ही दुनिया का सुपरमैन है। रणदीप ने मजाक मस्ती में बोला, यार अगर मुझे धूम मचाले करना होता तो ऋतिक और टाइगर से मैं बेकार में पंगा लेता, पर मुझे पता है मेरी असली USP एक्शन थ्रिलर है। नाचने का शौक नहीं है, पर एक्टिंग की ट्रांसफॉर्मेशन का जुनून है। हीरो वो होता है जो अपनी USP के साथ चलता है। शाहिद और ऋतिक जैसे डांस नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे जैसे इंटेंस कॉप नहीं बन सकते। बस अपने तरीके से अपना काम करो और अपनी राह बनाओ। रणदीप ने अपनी फिल्म मेकिंग फिलॉसफी भी शेयर की और बोले कि वो मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट नहीं करते। उनका कहना है फिरौती फिल्मों में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हमेशा मीनिंगफुल कहानियां चुनी हैं, और इसी प्रोसेस में उन्होंने अपने 24 साल के करियर में 11 साल सेट्स पर नहीं बिताए। या तो कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे होते थे या फिर किसी रोल के लिए तैयार हो रहे होते थे। वो कार्डबोर्ड कॉप नहीं बन सकते जो सिर्फ बस यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हो जाए। उनका कॉप भी एक इंसान है और एक कहानी है। उन्होंने ये भी शेयर किया कि एक हीरो का असली काम क्या होता है। हीरो वो होता है जो अपने साथ ईमानदार रहे, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करता है और नई चीजें सीखता है। मुझे वो रोल पसंद है जो एक नए थॉट तक ले जाएं। बस एक पॉपुलर हीरो का स्टीरियोटाइप उन्हें सूट नहीं करता। तो रणदीप हुड्डा का कहना है, आजकल लेक्चर कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के थ्रू बात समझना पॉसिबल है। तो रणदीप वही करते हैं। तो बस असली हीरो वाइब्स तो इसी बंदे के साथ आती है जो जाट का विलन बनके फिर से अपनी USP दोहरा रहा है।
दोस्तों, क्या जाट में सनी देओल का एक्शन उनकी आइकॉनिक गदर स्टाइल जैसा होगा या फिर इस बार उनका कैरेक्टर और उनका अप्रोच पूरी तरह से अलग देखने को मिलेगा? क्या आपने कभी सोचा है अगर रणदीप हुड्डा जाट मूवी में एक विलन के रोल में हो तो उनकी इंटेंसिटी एंड कल्चरल ऑथेंटिसिटी कैसे एक पावरफुल एंड यादगार कैरेक्टर क्रिएट कर पाएगी? अब सनी देओल वापस आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म जाट के साथ, जो कि एक परफेक्ट मिक्स है फैमिली ड्रामा और एक्शन का। तो क्या आप रेडी हैं एक और पावरफुल स्टोरी के लिए? सनी देओल की अपकमिंग फिल्म जाट को लेकर काफी एक्साइटमेंट है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में उनका एक्शन कैसा होगा। क्या उनका एक्शन गदर जैसे पुराने स्टाइल का होगा या फिर कुछ अलग देखने को मिलेगा? सनी देओल की एक्शन फिल्म जैसे कि गदर, दामिनी और घायल में जो उनका इंटेंस और रॉ स्टाइल था वो हमेशा उनके फैंस के लिए एक हाईलाइट रहा है, लेकिन जाट में उनका कैरेक्टर और एक्शन का प्रेजेंटेशन कुछ अलग हो सकता है जो उनके यूजुअल स्टाइल से थोड़ा सा हटके हो। जाट का डायरेक्शन गोपी चंद मालिनी कर रहे हैं, जो की साउथ इंडियन सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर में काफी एक्शन पैक्ड फिल्म्स बनाई है और उनका स्टाइल सनी देओल के एक्शन सीक्वेंसेस को एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। जाट में सनी देओल का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और रूटेड जाट का होगा जो कि अपनी कम्युनिटी और अपने रूट्स के लिए लड़ता है। ये उनके प्रीवियस कैरेक्टर्स से काफी अलग होगा, जहां वो ज्यादा पर्सनल और इमोशनल लेवल पर अपने स्ट्रगल्स को दिखाएंगे। सनी देओल के एक्शन सीन्स तो जरूर होते हैं, लेकिन जाट में उनका एक्शन काफी ग्राउंडेड और इमोशनल एंगल भी रखेगा। टीजर में देखने को मिलता है कि उनका कैरेक्टर काफी रॉ और इंटेंस है, जिसमें कि उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी दिखाई जाएगी। इस बार उनका एक्शन सिर्फ पंचेस या फिर किक्स तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि उनका कैरेक्टर अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को भी फेस करेगा। इसका मतलब है कि उनके एक्शन सीन्स में एक डीपर कनेक्शन हो सकता है जो पुरानी फिल्म से थोड़ा सा अलग हो। फिल्म में रणदीप हुड्डा भी विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो फिल्म को और भी इंगेजिंग बनाता है। रणदीप हुड्डा की विलेनस परफॉर्मेंस और सनी देओल के कैरेक्टर के बीच का इंटेंस फेस ऑफ फिल्म में एक मेजर हाईलाइट हो सकता है। दोनों एक्टर्स के पीछे केमिस्ट्री और उनका क्लैश ऑडियंस को एक ग्रिपिंग एक्शन सीक्वेंस दे सकता है। इस कॉम्बिनेशन से फिल्म में एक हाई स्ट्रिक्स एनवायरनमेंट बनेगा, जहां दोनों कैरेक्टर्स अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ फाइट करते हैं। सनी देओल का कैरेक्टर फिल्म में अपनी जाट कम्युनिटी का गर्व और उनके प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। उनका एक्शन उन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा, जिसमें कि वो अपने परिवार और अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। ये इमोशनल डेप्थ उनके कैरेक्टर को और भी ज्यादा रिलेटेबल बना सकती है और फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को भी इम्पैक्टफुल बनाएगी। सनी देओल का इमोशनल डेप्थ और उनका डिटर्मिनेशन उनके एक्शन सीन्स में दिखाई देगा, जो कि उनको एक न्यू डायमेंशन देगा। जाट में उनका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर का होगा जो अपने मिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इस बार उनके एक्शन सीन्स में एक इमोशनल साइड भी होगा जो उन्हें सिर्फ एक फाइटर से ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाएगा। उनकी परफॉर्मेंस में इस बार ज्यादा डेप्थ और मैच्योरिटी देखने को मिल सकती है, जो कि उनके प्रीवियस फिल्म से काफी अलग होगी। वेल दोस्तों, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जाट का टीजर आ चुका है जिसमें सनी देओल का रौद्र रूप दिखा। उसमें रणदीप हुड्डा देव नाम के विलन का किरदार कर रहे हैं, जो अपनी वर्सेटैलिटी एंड पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर है। उनके विलेनियस रोल में हमेशा एक यूनिक एज एंड डेप्थ होती है जो उन्हें बॉलीवुड के सबसे इंपैक्टफुल एंटागोनिस्ट में से एक बनाती है। अब जाट मूवी में विलन का रोल दिया गया है तो उनका कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स, लेड एंड कल्चरली रूटेड पर्सोना क्रिएट करेगा। रणदीप के पहले के रोल्स देखे जाए तो फिल्म डी-डे में रणदीप एक रॉ एजेंट का रोल निभाते हैं, लेकिन उनका अंदर का अग्रेशन एंड रॉ एनर्जी उनकी परफॉर्मेंस में क्लियरली दिखाई देता है। ये रोल उनके पावरफुल एंड इंटेंस पर्सोना को हाईलाइट करता है। वही किक में राजवीर सिंह का कैरेक्टर निभा रहे रणदीप ने एक ईगोइस्टिक कॉप का रोल प्ले किया है, जिसमें उनका ओवर कॉन्फिडेंस एंड ग्रे शेड उनके कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाता है। वही लाल रंग में उन्होंने लल्लन नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया जो कि एक गैंगस्टर है, हरियाणवी गैंगस्टर है जो ब्लड रैकेट चलाता है। ये रोल उनकी रीजनल रूटेडनेस एंड जाट कल्चर के समझौते को समझता है, उसकी कैपेबिलिटीज को समझता है। वही राधे में रणदीप हुड्डा ने शिव का रोल प्ले किया जो एक कोल्ड ब्लडेड एंड रूथलेस विलन था। एक्शन सीक्वेंसेस एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन इस रोल का हाईलाइट था। अब जाट सेंट्रिक मूवीज अक्सर हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रूरल सेटअप्स में होती हैं, जहां के सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक प्लॉट का मेजर हिस्सा होते हैं। रणदीप हुड्डा का विलन का रोल इन चीजों पर आधारित हो सकता है। रणदीप हुड्डा हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। उनका हरियाणवी डायलेक्ट उन्हें एक ऑथेंटिक जाट कैरेक्टर बनाने में मदद करता है। उनका डायलॉग डिलीवरी एक स्ट्रॉन्ग नो नॉनसेंस वाइब देता है जो एक जाट विलन के लिए परफेक्ट है। उनका कैरेक्टर एक जमींदार या पंचायत के प्रधान का हो सकता है जो पेट्रियार्की एंड सोशल हायरार्कीज को मैनिपुलेट करे। ये विलन सिर्फ शक्ति
ब्यूटी का भूखा नहीं होगा, बल्कि अपने एक्शंस के पीछे एक ट्विस्टेड लॉजिक भी रखेगा। रणदीप हुड्डा का फिजिक एंड उनके एक्शन बैकग्राउंड के कारण उनका रोल एक फिजिकली इंटिमिडेटिंग विलन का हो सकता है। वो अकेले ही पूरे गांव के लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस में उनका रॉ अग्रेशन एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट करेगा। एक लेड विलन के रूप में उनका कैरेक्टर अपनी फैमिली एंड अपने वैल्यूज के लिए कुछ गलत एक्शंस करते हुए दिखाया जाएगा। उनका जाट प्राइड उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन कहानी के एंड तक वो एक ट्रैजिक एंटी हीरो बन सकते हैं। तो जाट मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि रणदीप हुड्डा का किरदार फिल्म में कितना प्रभावशाली होने वाला है। वेल, आप जाट के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। दोस्तों, गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी देओल का करियर एक बार फिर से टॉप गियर में आ गया है। अब उनके पास बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडियन प्रोजेक्ट्स भी लाइंड अप है। उनकी अगली फिल्म जाट काफी बज़ में है, जो कि एक फैमिली एक्शन एंटरटेनर होगी। फिल्म के डायलॉग्स लिख रहे हैं सौरभ गुप्ता, जो पहले एनिमल के डायलॉग्स लिख चुके हैं। एक इंटरव्यू में सौरभ ने फिल्म के बारे में कुछ खास बातें शेयर की हैं। सौरभ ने बताया कि फिल्म का टाइटल डायरेक्टर ने डिसाइड किया, जो सनी देओल के बैकग्राउंड और पर्सनालिटी को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है। सनी देओल का कैरेक्टर एक आम आदमी का होगा, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन टिपिकल सनी देओल स्टाइल में दिखाई जाएगी। फिल्म में रणदीप हुड्डा भी एक इम्पोर्टेंट रोल में है। रियल लाइफ में रणदीप जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिल्म में जाट का टाइटल सनी देओल के कैरेक्टर के लिए यूज किया गया है। इसके अलावा विनीत कुमार सिंह को भी एक मेजर रोल मिला है। टीजर के बारे में सौरभ ने रिवील किया कि इसका कंसेप्ट डायरेक्टर और एक्शन टीम का था। एक्शन को राम लक्ष्मण, जो साउथ के वेल नोन स्टंट कोरियोग्राफर्स हैं, इन्होंने डिजाइन किया है। ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं और सेट पर हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते हैं, जो उनका एक यूनिक स्टाइल है। पीटर हेन, जो बाहुबली और RRR जैसे ब्लॉकबस्टर्स के एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ कर चुके हैं, इन्होंने भी फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट फाइट सीन्स बनाए हैं। फिल्म एक फैमिली एक्शन ड्रामा है, लेकिन उसमें ओवर द टॉप वायलेंस नहीं है। एक्शन सीक्वेंसेस रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल है, जो फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं। सनी देओल खुद अपने एक्शन सीन्स डिजाइन कर रहे हैं, जो उनके फैंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट होगा। सयामी खेर का भी रोल काफी यूनिक है। उनका अपना एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होगा, जो एक्शन सीक्वेंसेस में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सयामी और सनी देओल के कैरेक्टर्स के बीच कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। अभी तक सिर्फ फिल्म की 30 से 40 दिनों की शूटिंग हुई है और काफी एक्शन सीन्स अभी शूट होने बाकी है, लेकिन टीजर देखकर लगता है कि फिल्म एक विजुअल स्पेक्टिकल होगी। सौरभ के डायलॉग्स और राम लक्ष्मण के एक्शन कोऑर्डिनेशन से फिल्म का टोन काफी ग्रिपिंग लग रहा है। सनी देओल के लिए जाट एक और माइलस्टोन फिल्म हो सकती है, जो उनके स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और फैमिली ओरिएंटेड इमेज को और मजबूत करेगी। फैंस को एक बार फिर उनका आइकॉनिक एंग्री मैन अवतार देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार एक इमोशनल डेप्थ के साथ। जाट एक एंटरटेनिंग और इम्पैक्टफुल स्टोरी के साथ आने वाली है, जो 2025 के मेजर हिट्स में शामिल हो सकती है। वेल दोस्तों, आप इसके लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।